वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 चार्ट्स इन एक्सेल। Charts present a graphical view of data which makes it easier for user to you quickly understand comparison pattern and relationship between data। तो चार्ट जो है वो डाटा का एक ग्राफिकल व्यू होता है, ठीक है, जिसमें कि आप इजीली यूज़र जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कंपैरिजन बिटवीन पैटर्न्स, रिलेशनशिप और जो भी डाटा होगा। Consider the worksheet shown in figure 3.1 which contains the average score of 5 students in 2 subjects। तो नीचे फिगर 3.1 में आपको एक वर्कशीट दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको एवरेज स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर दिखाया हुआ है 2 सब्जेक्ट में, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्राफिकल आपको एक डाटा दिया गया है। This data when represented in the form of chart helps the user to quickly find out who has scored the highest marks in English, the lowest marks in Hindi and so on। तो इस वर्कशीट को हम एक ग्राफिकल व्यू में या एक चार्ट में प्रेजेंट करेंगे तो हमें इजीली पता चलेगा कि किस बच्चे ने इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स जो है स्कोर किया है या किस बच्चे ने हिंदी में सबसे कम मार्क्स स्कोर किया गया है, ठीक है। Thus, charts serve as an effective tool for better understanding and analysis of data। तो चार्ट से हम easily understand कर सकते हैं और डाटा को easily हम analyze कर सकते हैं with the help of Excel worksheet। Data can be easily represented in the form of chart। तो जो एक्सेल में हम जो भी वर्कशीट बनाते हैं उसको हम इजीली चार्ट में दिखा सकते हैं, जैसे फिगर 3.2, ठीक है। तो फिगर 3.2 में जो आपने फिगर 3.1 में जो बॉक्स दिखाया गया है उसी मार्क्स को एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट्स के एलिमेंट्स क्या क्या है। अ चार्ट इज डिस्क्राइब यूजिंग वेरियस एलिमेंट। फिगर 3.3 डिस्प्ले द वेरियस एलिमेंट ऑफ द चार्ट, ठीक है। तो फिगर 3.3 में आपको चार्ट्स के अलग अलग एलिमेंट्स दिखाया गया है, जैसे कि लेट अस डिस्कस दिस एलिमेंट इन डिटेल, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 है डाटा सीरीज। क्या होता है डाटा सीरीज? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ डाटा वैल्यू दैट आर प्लॉटेड इन द चार्ट, ठीक है। तो चार्ट में जो भी आपको डाटा मिलेगा उसको हम कहेंगे डाटा सीरीज, ठीक है। तो फिगर 3.3 के ए में आपको दिखाया गया है इंग्लिश और हिंदी की में जितने भी मार्क्स है उनको हम कहेंगे डाटा सीरीज। नंबर 2 चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल मतलब हेडिंग, ठीक है। तो सबको पता होगा हेडिंग क्या होता है। इट इज़ द हेडिंग ऑफ अ चार्ट। इट हेल्प्स द यूज़र अंडरस्टैंड व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट। इससे हमें पता चलता है कि चार्ट क्या दिखाना चाहता है, वो हमें चार्ट टाइटल से पता चलेगा, ठीक है। तो फिगर 3.3 के बी में आपको चार्ट टाइटल दिया गया है रिजल्ट क्लास 7th डी, ठीक है। 7D का जो रिजल्ट है उसको हम कहेंगे चार्ट टाइटल। उसी तरह आप अपना भी कोई भी टाइटल दे सकते हो। उसके बाद है लेजेंड्स। It identifies each data series in a chart. Each data series is assigned a unique pattern or color to differentiate one data series from another। Legends क्या होता है? जो डाटा होता है, ठीक है, उनको चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर्स या अलग अलग डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश और हिंदी का हमने यहाँ पे अलग अलग कलर्स यूज़ किया है, ठीक है। इंग्लिश का हमने ब्लू यूज़ किया है और हिंदी का हमने रेड यूज़ किया है, तो इसको हम कहेंगे लेजेंड्स। इट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द चार्ट, और इसको चार्ट के साइड में रिप्रेजेंट या दिखाया जाता है। उसके बाद है प्लॉट एरिया। इट इज़ द एरिया कंटेनिंग द चार्ट एक्सिस एंड ग्रिड लाइन, ठीक है। तो प्लॉट एरिया मतलब कि पूरा प्लॉट जहाँ पे कोई भी चार्ट या कोई भी एक्सिस या कोई भी ग्रिड लाइन दिखाया गया होगा, ठीक है। इन फिगर 3.3b द एरिया इनसाइड द डॉटेड रेड बॉक्स इन द प्लॉट एरिया इज द प्लॉट एरिया। 3.3b में जो रेड कलर से हमने साइड में डॉट 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 किया है, ठीक है, और बीच में पूरा चार्ट को रखा हुआ है, उसको हम कहेंगे प्लॉट एरिया। Next we have chart area. It is the entire area containing the chart and its
all its element, plot area, title, legend and data table. और चार्ट एरिया किसको कहेंगे? पूरे उस चार्ट को कहेंगे जिसमें कि आपको लेजेंड भी मिलेगा, टाइटल भी मिलेगा, ठीक है, और डाटा का टेबल भी मिलेगा, प्लॉट एरिया भी होगा, उनको हम कहेंगे चार्ट एरिया. Next is axis. The horizontal and vertical line that surround the plot area are called the axis. तो एक्सिस हम कहेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ऊपर की तरफ लाइन या साइड की तरफ लाइन भी होगा, ठीक है, तो प्लॉट एरिया में जो वैसे लाइन होगा उसको हम कहेंगे एक्सिस. दे आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द डाटा वैल्यू बीइंग प्लॉटेड ऑन दी चार्ट, ठीक है, तो उनको हम रेफरेंस पॉइंट की तरह लेंगे कि वैल्यूज़ जो है वो डाटा का जो वैल्यूज़ है वो कैसे चार्ट पे प्लॉटेड होता है. The y-axis is usually the vertical line and contains value और data. Y-axis जो है वो vertical line है जिसमें कि values और data होता है. X-axis is usually the horizontal line and contain categories. X-axis जो है वो horizontal line है और उसमें categories होती है, ठीक है. तो y-axis जो है वो ऊपर और नीचे या ऊपर की तरफ होता है और एक्स एक्सिस जो है वो साइड में होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है. एक्सिस टाइटल क्या होता है? दिस आर द हेडिंग गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. द टाइटल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस, ठीक है. तो एक्सिस टाइटल जो है वो हेडिंग दिया गया होता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, ठीक है. द टाइटल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस. और जो टाइटल होता है उससे हमें हेल्प होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो एक्सिस होता है वाई एक्स और एक्स एक्सिस जो है वो क्या शो करता है, ठीक है. जैसे कि फिगर 3.3 में जो एक्सिस टाइटल में है मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ 100 और नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्या है? एक्सिस का टाइटल है, ठीक है. उसके बाद है ग्रिड लाइन. दिस आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इन दी प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कहेंगे ग्रिड लाइन. दिस लाइन मेक्स इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डाटा पॉइंट ऑन दी चार्ट. इस लाइन से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पॉइंट है, डाटा है चार्ट पे, उनके क्या वैल्यूज़ होते हैं. उसके बाद है डाटा मार्कर. It is any symbol in such as a bar, an area, a dot or a slice used to represent a value in a chart. तो डाटा मार्कर क्या है? ये एक सिंबल है, जैसे कि कोई बार हो गया या कोई एरिया है या कोई डॉट है या कोई स्लाइस है, ठीक है, जिससे कि हम चार्ट के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो फिगर 3.3 में आपको डाटा मार्कर जो है वो दिखाया गया है. जो रेड कलर का जो मार्क्स है, ठीक है, वो शो करता है डाटा मार्कर, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डाटा लेबल. इट इज़ द टाइटल गिवन टू द डाटा मार्कर इन द चार्ट. डाटा लेबल क्या है? जो चार्ट में आपको डाटा मार्कर का जो टाइटल दिया गया है, ठीक है, उसको हम कहेंगे डाटा लेबल. उसके बाद है डाटा टेबल. इट इज़ अ टेबल कंटेनिंग द वैल्यू फॉर ईच डाटा सीरीज यूजुअली डिस्प्लेड बिलो द चार्ट. डाटा टेबल क्या है? ये एक टेबल है जिसमें कि जो सारे डाटा का वैल्यूज़ होता है वो डिस्प्ले किया गया होता है, ठीक है. तो डाटा टेबल फिगर 3.3 में जो बच्चों के मार्क्स और उनके नाम और सब्जेक्ट लिखा है उसको हम कहेंगे डाटा टेबल. उसके नीचे है क्विक क्वेश्चन, ठीक है. क्विक क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग जो हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है, उसी को दिखाया गया है, ठीक है. तो एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट यहाँ पे पर्पस लिखाया हुआ है और साइड में कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट लिखा गया है, ठीक है. तो आपको मैच करना है जो भी सही आंसर होगा, ओके. तो ये क्विक क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, ये आप अपने बुक में करोगे, ओके. नेक्स्ट क्लास में